गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्लास 10th में एग्ज़ाम जो हैं जब 30 डेज़ के बचे रहेंगे, तो अब आपके लिए मैं एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, और उसी के क्रम में आज हम शुरू करने वाला है चैप्टर नंबर 10, जो कि है सर्किल, और उसका ये है इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट हिंदी में मिलेगा, बाइलिंगुअल भी होगा, और एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के आप अगर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम्स टाइम्स में उसका फ़ायदा ले सके। तो अब आपके पास टाइम तो बहुत कम बचा है, तो अगर आप पर डे वीडियो को 10 या 15 मिनट भी देखते हो ना, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लगे कि थोड़ा स्लो है, तो यहाँ कॉर्नर पे 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करके जो प्लेबैक की स्पीड होगी उसको 1.25x कर लो या फिर 1.5x कर लो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और अगर 15 मिनट का वीडियो है तो आपको 12 मिनट या 10 मिनट में भी कवर हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप चैप्टर का नाम ही जानते हैं कि वो है सर्कल, तो इसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन को हम देख लेते हैं कि सर्कल है क्या। ठीक है, तो देखो, सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक पॉइंट लेना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट। अब कभी कभी पूछ देता है कि पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट एक ऐसा शेप होता है जिसके पास ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई, यानी कि ना ही लेंथ होता है ना ही ब्रीथ होती है। ठीक है, इस पॉइंट में देखो, इसमें ना ही लेंथ है ना ही ब्रीथ है, तो ये शेप क्या होगी? पॉइंट होगी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं सर्कल को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, अब मैंने एक पॉइंट ले लिया है। अब इस पॉइंट से एक कोई फिक्स डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। अब इसी फिक्स डिस्टेंस से ऐसे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे पॉइंट लेते जाओ। ठीक है, ऐसे पॉइंट का कॉम्बिनेशन ऐसे आप लेते जाओ। तो जब ऐसे आप पॉइंट का कॉम्बिनेशन लोगे तो ये देखो, एक ऐसा शेप कंस्ट्रक्ट होगा, रेगुलर शेप। इसी को हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल कुछ और नहीं है, किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स डिस्टेंस से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड सर्कल। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पे कैसे देख सकते हैं? देखो, ये एक मैंने सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, समझ लो ये सेंटर है, और यहाँ से मैंने इसके सारे पॉइंट्स को ले रखा है। तो अ सर्कल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर के नाम से देते हैं, यहाँ से जो सभी डिस्टेंस होंगे वो इक्वल, सॉरी, सभी पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे लेते हुए जो पाथ को फॉलो करेगा वही क्या होगा? सर्कल होगा। और ये सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2D होता है। अब 2D का क्या मतलब है? 2D यानी कि जिसमें दो दिशाएं, डिफॉल्ट डायरेक्शन है कि जिसमें दो डायरेक्शन हो, जैसे हम लेंथ की तरफ जा सकते हैं और ब्रीथ की तरफ जा सकते हैं। क्या हाइट की तरफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए इस फिगर को क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। और जिसमें हाइट होती उसको हम 3D कहते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्लोज्ड फिगर की बात की गई है। तो देखो, जनरली जो फिगर या फिर शेप होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है, फिगर या फिर शेप, वो दो तरीके की होती है। पहला होता है क्लोज्ड फिगर और दूसरा होता है ओपन फिगर। ठीक है, अब क्लोज्ड की बात कर लेते हैं। मान लो कि हमने एक पॉइंट लिया, अब वहाँ से अगर कोई भी फिगर आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ हमने पॉइंट लिया, ऐसे कोई भी फिगर हम कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, कैसा भी कंस्ट्रक्ट करो, अगर उसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से मैच हो जाता है तो ये जो फिगर बनेगा वो क्लोज्ड फिगर बनेगा। ठीक है, अब ये एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ऐसे सर्कल भी हो सकता है। तो क्लोज्ड फिगर समझ में आ गया। अब वही ओपन फिगर क्या होता है? तो एक ऐसा फिगर जिसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कभी मैच ना करे उसको कहते हैं हम ओपन फिगर। क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल में कौन कौन से टर्म आते हैं। सबसे पहले सेंटर। तो ये बताओ, जिस फिक्स्ड पॉइंट को हमने लिया था उस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल होता है, एकदम बीचों बीच। क्यों? क्योंकि यही तो डिस्टेंस हमने लिया था, यहाँ पे पॉइंट का कॉम्बिनेशन लिया था, तो जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी। तो ये मिड पॉइंट ही तो हो रहा है ना, इन सभी पॉइंट्स का क्या हो रहा है? मिड पॉइंट हो रहा है। और ये सभी पॉइंट्स ही क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस। अब जो हमने ये फिक्स्ड पॉइंट लिया था जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेंटर नाम दिया है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमने ये फिक्स्ड लेंथ पर पॉइंट ड्रॉ करना शुरू किया था, इस फिक्स्ड लेंथ को हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड लेंथ को हम रेडियस नाम देते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी स्मॉल और या फिर हम कैपिटल और से भी डिनोट करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ, यानी कि सेंटर से किसी भी पॉइंट को सर्कल पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगी वही क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब लाइन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। जनरली जब लाइन ड्रॉ की जाती है तो लाइन में कहा जाता है कि लाइन एक ऐसा फिगर है जिसमें एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये इधर आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा ये हमें पता नहीं है, यानी कि उसका एंड पॉइंट नहीं है और ना ही वो इधर कहीं एंड होने वाला है, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें से अगर कोई एक पोर्शन को हम ऐसे कट करके निकाल देते हैं तो जो ये पोर्शन मिलेगा इसको ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से हमने कट किया है तो इसका पॉइंट एक मिलेगा और यहाँ भी कट किया है तो एक यहाँ पॉइंट मिलेगा, ए बी। इस शेप को ही, लाइन के इस पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्ड। कॉर्ड कहता है कि कोई भी ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, उसमें कोई दो पॉइंट ले लो ए और बी। अब इस पॉइंट को ऐसे मैच करा लो, बस यही बन गया हमारा कॉर्ड, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ ए बी अगर नाम दे दोगे तो ए बी क्या है, कॉर्ड है किसका, सर्कल का। तो अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, देखो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे है, यही क्या कहलाएंगे, कॉर्ड कहलाएंगे। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हम ऐसे कॉर्ड अगर ड्रॉ करते जाएं तो वो कहाँ से पास करना शुरू करेगा, सेंटर से पास करना शुरू करेगा, और यही जो होता है सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो कोई पूछे सेंटर का सबसे सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, तो कहना भैया ये पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। अब इस कॉर्ड को एक नया नाम दे देते हैं डायमीटर, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमीटर। देखो, अ कॉर्ड दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी दूसरे तरीके से भी आप दे सकते हैं, अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, या फिर ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। सेंटर से जो पास करे वही क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, और ये क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। अब याद रखना, इस पे बहुत सारे डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डायमीटर की बात करें तो वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये डायमीटर दो रेडियस से मिलकर बना, एक रेडियस यहाँ है, इसको आर कह सकते हैं, और एक रेडियस यहाँ है, इसको भी आर कर सकते हैं। तो क्या डायमीटर को अगर हम डी से डिनोट करें तो आर प्लस आर दैट इज 2r मिलेगा, यानी कि डी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, 2r, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, जैसा कि मैंने समझाया। ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, देखो जितने भी डायमीटर आप ड्रॉ करोगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे, और कितने नंबर ऑफ डायमीटर होंगे, तो इन्फिनिटिव। अब ये बताओ, डायमीटर जो है रेडियस से ही तो मिलकर बना है, यानी कि रेडियस भी क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी कि इनफाइनाइट है। अगर काउंटिंग करना शुरू करोगे तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, किसको, रेडियस को और डायमीटर को। क्लियर है। चलो अब देखते हैं कुछ और भी टर्म्स, जैसे कि सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, अब जैसा कि मैंने अभी यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरी तरीके से। देखो ये हमने क्या पढ़ा है, इसको कॉर्ड पढ़ा है। हमने कहा है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट कहाँ से पास करे, सर्कल पे हो, उसे ही क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब इसी लाइन सेगमेंट को इधर ऐसे बढ़ा दो और ऐसे बढ़ा दो, तो ये जो नया शेप बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सेकेंड का, ठीक है। क्या बनेगा, सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो है वो कॉर्ड से बनता है, कब, जब उसके लेंथ को हम एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ सर्कल तक।
तो अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड कॉर्ड। ठीक है, यानी कि जब हम इस कॉर्ड को बाहर तक एक्सटेंड करते हैं और ये सर्कल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स पे, तब इसको क्या नाम देंगे हम, सेकेंड नाम देंगे। और ये ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड कॉर्ड होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉर्ड होता है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट, और याद रखना ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेंजेंट। देखो मान लो कोई भी सर्कल ऐसे ले लो, ठीक है, एक सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब एक ऐसा पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करो, एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो कि इस सर्कल को टच करते हुए निकल जाए किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, हालांकि मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं किया हूँ, टच करते हुए निकल जाए। तो जब कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए निकलती है तो उस लाइन को हम नाम देते हैं टेंजेंट। ठीक है, क्या नाम देते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ए पे टच करता है, इसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और याद रखना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी टेंजेंट के लिए वो ओनली वन होता है, यानी कि सिर्फ एक ही, एक टेंजेंट के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। या फिर ऐसे समझो किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसा कि ये आप लाइन देख रहे होगे, ये लाइन इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। कब, जब सर्कल को बस टच करते हुए निकले किसी एक पॉइंट पर। क्लियर है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लेते हो, मान लो आप यहाँ पॉइंट पी ले लो, तो अगर इससे किधर से भी लाइन ऐसे खींचो, किधर से भी लाइन खींचो, तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो वहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यानी कि जब इनसाइड द सर्कल कोई भी पॉइंट होता है तो आप उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट से ड्रॉ करना चाहोगे अगर ऐसे, तो वो सर्कल को कट कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है। ऐसे ड्रॉ करना चाहोगे तो सर्कल को कट कर रहा है, वो टेंजेंट नहीं बनेगा। यानी कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एक किसी पॉइंट पर केवल और केवल वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनसाइड हमने पॉइंट लिया था, अब आउटसाइड मान लो यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया P। तो आउटसाइड जब कोई पॉइंट P होता है तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितना टेंजेंट, दो टेंजेंट। ठीक है, एक ऐसे, मान लो यहाँ हमने कट कर दिया A पर, और एक यहाँ कट कर दिया B पर, तो ये दोनों क्या होंगी, टेंजेंट होंगी। यानी कि टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ना, ये लेंथ में सेम होगी। यानी कि जो पी बी होगी वो इक्वल किसके होगी, पी ए होगी। मुझे यहाँ पॉइंट और ऐड करना चाहिए था कि व्हेन टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल दे बोथ आर सेम इन लेंथ। यानी कि पी बी इक्वल टू किसके होगा, पी ए होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे हमने सेंटर से मिला लिया तो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा ये भी इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी पी ओ, अगर इसको O मान लें, वो इक्वल होता है एंगल ए पी ओ के। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब मान लो कोई हमने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है और एक टेंजेंट यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये टेंजेंट अगर है तो इस लाइन के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये जो लाइन होगी वो यहाँ से टच करती हुई जाएगी। ठीक है, तो किसी एक टेंजेंट के लिए केवल वन पेयर, ठीक है, वन पेयर पैरेलल टेंजेंट मिलती है। यानी कि टू टेंजेंट आर पैरेलल, टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ सर्कल। क्लियर है। तो इतने सारे पॉइंट्स टेंजेंट से मिलती है। अब देखो जितना हमने पढ़ा है ना उसको किसी एक फिगर में देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, कहाँ गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पीला है इसलिए दिख नहीं रहा है। हाँ देखो ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल पर हमने क्या किया है, पहले ऐसे
एक डायमीटर लिया है, ठीक है। जो सेंटर से पास करे वही क्या होती है, डायमीटर होती है। और जब कोई लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सर्कल पे हो तो उसको क्या नाम देते हैं, कॉर्ड नाम देते हैं। जब कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए निकले उसको कहते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब किसी कॉर्ड को अगर ऐसे बाहर एक्सटेंड करा दो, जैसा कि ये यहाँ एरो में दिया गया है, तो ये क्या कहलाती है, ये सेकेंड कहलाती है। और जब सेंटर से किसी सर्कल पर अगर लाइन को एक्सटेंड कराया जाए तो वो लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस किसी भी सर्कल में होती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर किसी भी सर्कल में होती है। और देखो डायमीटर के जितने भी डायमीटर ड्रॉ करोगे ना, सबके लेंथ भी क्या होती है, सेम होती है। और रेडियस के तो सारे लेंथ सेम ही होगी, यानी कि जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होगी उन सभी के सभी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और डायमीटर जो होती है वो 2 टाइम ऑफ रेडियस होती है, यानी कि d = 2r होती है। क्लियर है, इतने सारे पॉइंट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस। तो देखो सरकमफ्रेंस को समझने के लिए क्या करो आप, मैं लेज़र ले लेता हूँ यहाँ से। देखो इस सर्कल पर ऐसे मूव करना शुरू करो किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। हमने जैसे ये आप देख रहे होगे लेज़र, तो जब मूव करना शुरू करोगे तो जो टोटल लेंथ आएगी सर्कल की वही होती है सरकमफ्रेंस, ठीक है। वही क्या होती है, सरकमफ्रेंस। तो द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। और इसको कभी कभी हम सरकमफ्रेंस ना कह के पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। अदर शेप में क्या नाम देते हैं, पैरामीटर, लेकिन सर्कल के केस में पैरामीटर ना कह के हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब मान लो यहाँ से ये क्या है, रेडियस r है, तब सरकमफ्रेंस को कैसे डिफाइन करोगे, तो c = पाई इंटू डी। अब d क्या है, डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है। तो क्या पाई और d के जगह 2r लिख दे तो 2πr बन जाएगा, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। और पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू होती है 3.1415, या फिर इसको 22/7 भी लेते हैं। क्लियर है, सरकमफ्रेंस के बारे में क्लियर हो गया। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं रीजन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रीजन ऑफ अ सर्कल यानी कि किसी सर्कल में क्या क्या रीजन होते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले तो एक आप ऐसे प्लेन ड्रॉ करो, ठीक है। ये आप एक प्लेन पेपर समझ लो, ये एक प्लेन पेपर है। मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, रेड, हाँ ठीक है। ये एक प्लेन पेपर है, ठीक है। अब इस पे अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो जैसा कि यहाँ फिगर है, तो ये सर्कल पे ध्यान देना, पूरा मुझे ये अंदर वाला स्पेस जो है वेकेंट करना चाहिए था। तो ये हमने क्या कर लिया, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इस सर्कल की ये बाहर का एरिया जो होता है वो एक्सटीरियर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटीरियर कहलाता है। और अंदर के एरिया को हम इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन मिलती है, ये सर्कुलर शेप में जो लाइन है यही सर्कल है, ठीक है। तो कभी भी सर्कल में ना बाहर का स्पेस आएगा ना ही अंदर का स्पेस आएगा, सिर्फ ये लाइन जो होती है वो क्या होती है, सर्कल होती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहला एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर और तीसरा सर्कल। क्लियर है। तो चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जो होगा वो चैप्टर 10.1 से रिलेटेड होगा, और उसमें एक थ्योरम भी है, उसको भी हम देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।